हम तो एक एक करी जाना। आज हम इस पद की व्याख्या समझेंगे। बच्चों, कोई भी व्याख्या लिखने से पहले हमें उसका संदर्भ और प्रसंग लिखना पड़ता है। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। इसके बाद इसका प्रसंग आएगा। प्रसंग में लिखना है, यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास जी आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं। अब इसकी व्याख्या। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर के एक ही स्वरूप को, अद्वैत स्वरूप को पहचान लिया है। इस पंक्ति में एक एक शब्द 2 बार आया है। प्रथम एक का अर्थ है ईश्वर और दूसरे एक का अर्थ है संख्या में 1। ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। दोई कहें तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई कहें जो लोग परमात्मा को 2 रूपों में जानते हैं या अनेक रूपों में पहचानते हैं, तिन्ही को दोजक, उन्हें यह संसार दोजक अर्थात नरक के समान है। जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचाना ही नहीं है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। यहाँ सभी के लिए एक ही प्रकार की हवा बहती है, एक ही जैसा पानी सबके लिए बहता है। एक ही ज्योति समाना, और सभी के अंदर एक ही ज्योति, प्राण तत्व या आत्मा समाई हुई है। एक खाक गड़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका स्वरूप भिन्न हो, उसी प्रकार वह परमात्मा भी पंच तत्वों से, खाक पंच तत्वों के लिए प्रयुक्त हुआ है और कोहरा परमात्मा के लिए, उसी प्रकार वह परमात्मा भी पंच तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण करता है, भले ही उनके स्वरूप में भिन्नता हो। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, अर्थात उससे अलग नहीं कर सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर समान रूप से समाया हुआ है। उसकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इस संसार में यह संसार माया को देखकर लोभित हो रहा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, काहे रे नर गरबाना। हे मनुष्य, तू इस क्षणिक माया मोह में क्यों पड़ रहा है, इस पर गर्व क्यों कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के उस एक स्वरूप को पहचान लिया है, इसलिए मुझे कछु नहीं व्यापे, कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होता। कहे कबीर दीवाना, ईश्वर दीवाना कबीर यह कह रहा है। अब इसके बाद इसकी व्याख्या के बाद इसका विशेष आएगा। विशेष काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले फर्स्ट नंबर, आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है।
जिन नाहिन पहचाना, काष्ठी काटे स्वरूप सुई, कहे कबीर। यहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की गई है, जैसे बढ़ई और लकड़ी का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ उद्धरण अलंकार हो जाएगा। इस पद में गेयता है, संगीतात्मकता है, और एक एक में यमक अलंकार है। खाक शब्द पंच तत्वों के लिए और कोहरा शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। थोड़ा बड़ा चढ़ाकर वर्णन है, इसलिए यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता माना जा सकता है।